हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 के रिव्यू के अनुसार प्रत्येक शिफ्ट में मैथ में त्रिभुज के शीर्षलंब पर आधारित क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आइए बिना देर किए हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और हम लोग समझते हैं और अपना भी प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 नंबर फिक्स करते हैं। देखिए, तो आप लोगों के क्वेश्चन हैं त्रिभुज के शीर्षलंब पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। 14 सेंटीमीटर वाली भुजा पर खींची गई शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पहले हम बताते हैं कि शीर्षलंब होता क्या है। मान लीजिए आप लोगों के सामने कोई त्रिभुज हम ले लिए, ए बी सी। ये भुजा 13 सेंटीमीटर है, ये 14 हो जाएगी और ये 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से यह बोला है कि 14 सेंटीमीटर भुजा पर खींचा गया शीर्षलंब की ना। तो हम शीर्षलंब पहले बता रहे हैं कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की जो लंबाई होती है वही शीर्ष लंब होती है। मतलब हमको अगर यहाँ पर लंब हम ए एम हो जाए तो शीर्षलंब ए एम की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक, तो कैसे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पहले हम इस क्वेश्चन को बताने से पहले उस कॉन्सेप्ट को बता दें आपको थोड़ा सा, कि आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है, ए बी के सामने स्मॉल बी हो जाएगा और सी के सामने स्मॉल सी हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलता है वो हीरोन्स फार्मूला से निकलता है। हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ए बी सी तो दिया हुआ है लेकिन एस क्या है। तो यहाँ पर एस जो है वो अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है किसका, त्रिभुज का। इसको निकालते कैसे हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्ध परिमाप है, ए प्लस बी प्लस सी पूरा परिमाप हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका फार्मूला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक, और एक चीज और आप लोग समझे होंगे कि यदि कोई त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, और उस पर आधार भी है। देखिए, ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा में है कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक, मानते हैं हम, देखते हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो पहला कंडीशन हुआ। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसका आधार मान लीजिए ए है और ऊंचाई इसका एच है। तो इस कंडीशन में कौन सा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कहने का मतलब हमारा यह है कि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट लगेगा, हम
त्रिभुज तो एक ही है तो क्षेत्रफल एक ही होगा, लेकिन कंडीशन बाय कंडीशन हम उसका फार्मूला लगाएंगे। जब तीनों भुजाएं दिया हुआ है तो उसका फार्मूला हेरोन्स फार्मूला से लगाएंगे उस क्षेत्रफल को, और आधार और ऊंचाई ज्ञात होने पर जो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, उस फार्मूले को दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार अच्छे से और समझिए। आपको जानना बस इतना ही है कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, जहाँ पर एस अर्ध परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और जब त्रिभुज की एक भुजा दी हुई और उसकी ऊंचाई दिया हुआ हो, उस कंडीशन में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लगता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के द्वारा ज्ञात करते हैं। बाकी आपको कुछ नहीं समझना है, बस इतना ही बात याद रखिएगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इस बार समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज 14 सेंटीमीटर वाली भुजा पर खींची गई शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब क्या होता है बता दिए कि किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की ऊंचाई त्रिभुज की शीर्षलंब कहलाता है। ठीक है, या शीर्षलंब की ऊंचाई कहलाता है। हम डायग्राम आपको बना दिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। अब बोला है कि 14 सेंटीमीटर वाली भुजा पर, तो 14 सेंटीमीटर वाले भुजा के सामने शीर्ष कौन सा है? ए है। ए से खींचा गया लंब जो होगा वही शीर्ष लंब होगा, और हमको इसी का ऊंचाई फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम इसका यस निकालते हैं। यस कितना होगा? 13 + 14 + 15/2 कितना आ जाएगा? 5 4 9 3 12 2 हाथ से 1 1 2 1 3 3 1 4/2 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, दोनों त्रिभुज हम बताया कि दोनों त्रिभुज हीरोज फार्मूला वाला जो सूत्र है उसको, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला जो फार्मूला है उसको, दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है और एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नानुसार कर दे रहे हैं। रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए एस कितना हो जाएगा? 21 है, 21। अब यहाँ पर 21 माइनस ए कौन सा भुजा है? ये पहले वाला जो है, मान लीजिए 13। बी 14 को मानिए, सी 15 को मानिए, ये हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 1/2 आधार जिस भुजा पर बोला है वही हमारा आधार हो जाएगा। बोला है 14 सेंटीमीटर बोले भुजा पर शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 14 सेंटीमीटर ही हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ 14 ऊंचाई हमको फाइंड करना है। अच्छा, अब देखिए सॉल्व करिए इसको। 21 हो जाएगा, इसको हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गए 7, इसका हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा, बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई। सबसे पहले अब इसका हम रूट कैसे फाइंड करेंगे, खंड कर दे रहे हैं इसको, 21 को 3 गुणे 7 लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लिख दे रहे हैं 4 गुणे 2 और इसको हम लिख दे रहे हैं 3 गुणे 6 को 3 गुणे 2 बराबर 1/2 गुणे 14 गुणे 6। ठीक, अब देखिए यहाँ से पेयर बनाइए, ठीक, और एक साथ देखिए इसमें का भी बचा ही हुआ है ये वाला, ठीक। तो अब 3 3 2 बार है, यहाँ से देखिए 3 और 3 2 बार है, तो उसको रूट से बाहर आएगा तो 1 3 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पर देखिए 7 भी 2 बार है, रूट से बाहर आएगा तो 1 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 बार है, रूट से बाहर आएगा तो 1 बार हो जाएगा। हमारा आसानी से काम हो गया, बराबर 1/2 गुणे 14 गुणे ऊंचाई, ठीक, कुछ नहीं करना है। अब h का वैल्यू आपको जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से लिखिए 7 दूना 14 और 2 से ये कट गया, h का वैल्यू जो आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए सबका, h बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यही हमारा फाइनली आंसर है, शीशलम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और समझ लीजिए ताकि दूसरा क्वेश्चन आपको अपने से करें। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेमी 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर वाली भुजा पर खींची गई शीशलम की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको डायग्राम से हम कंफर्म कर दिए कि कहाँ से शीशलम खींचना है, कौन ए होगा, कौन बी होगा, कौन सी होगा। यस बराबर भी आपको बता दिए कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे 21 आ जाएगा। दोनों कंडीशन में दोनों क्षेत्रफलों को हम बराबर कर देंगे तो रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर 1/2 आधार गुण ऊंचाई। हमारा एस का वैल्यू जो है 21 है, फिर यस माइनस 13, यस माइनस 14, यस माइनस 15, फिर हम रूट में 21 आया, 13 में से 21 में से 13 घटाया 8, 21 14 माइनस करेंगे तो 7, 21 में से 15 करें 6। अब हमारा टारगेट हुआ कि स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसका सबसे आसान मेथड है फैक्टर कर दिए और 2 का पेयर बना के जो बच रहा है उसको बाहर निकालेंगे। तो इसको हम 21 को तोड़ दिए 3 गुणे 7 में और 8 को तोड़ दिए 4 गुणे 2 में, 7 ये जो बचा था उसको लास्ट में लिख दिए, 6 को लिख दिए 3 गुणे 2। हम देख रहे हैं कि 3 3 का 2 पेयर इसलिए 1 3 यहाँ पर आ गया, 7 7 का 2 पेयर इसलिए 1 7 यहाँ पर आ गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 का 1 पेयर इसलिए 1 2 यहाँ पर आ गया, बराबर आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब आधार मतलब 14 गुणे ऊंचाई हमको फाइंड ही करना है। 7 से 2 बार में काट दिए, 7 दूना 14, यहाँ से 2 से 2 कट गया, एच का फाइनली हमारा आंसर आ गया 3 दूना 6, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से यह कॉन्सेप्ट समझ में
आया ही होगा। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं कमेंट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। 9 सेंटीमीटर वाली भुजा पर शीर्ष लंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे जिसका ABC, जिसकी भुजा क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ये है 8 है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। कह रहा है 9 सेंटीमीटर वाली भुजा पर शीर्ष लंब की ऊंचाई, यहाँ से सम्मुख शीर्ष से लंब डाल दिए और इसी की ऊंचाई हमको फाइंड करना है। ठीक, तो हमारा कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम यस निकालेंगे। यस बराबर क्या होता है, 7 + 8 + 9 बटे 2, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 × 7 = 15, 15 × 5 = 20, 4 = 24 बटे 2, 12 सेंटीमीटर। ठीक, फिर हमारा टारगेट क्या है, दोनों क्षेत्रफल को बराबर करना। यस -a, यस -b, यस -c बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे। यस मतलब 12 गुणे, हम देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, 12 में से s - a की वैल्यू क्या आएगी, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यस -b 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यस -c 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर 1/2 आधार किस पर बोला है, 9 सेंटीमीटर पर बोला है, गुणे ऊंचाई h। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसको हम लिख दे रहे हैं 3 × 4, किसको, 12 को, 12 को लिख दिए 3 × 4, पेयर बना के बाहर निकालेंगे, काफ़ी आसान होगा। ठीक, 5 को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, 4 यही है, गुणे 3 बराबर 1/2 गुणे 9 गुणे ऊंचाई। ठीक, आपका इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए 3 और 3 2 है, इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक पेयर नहीं सॉरी, एक पेयर है तो 3 3 2 ठो है, एक 3 बाहर आ जाएगा, 4 4 2 है, एक 4 बाहर आ जाएगा, 5 का कोई जोड़ा नहीं है, इसको हम रूट में 5 ही लिख रहे हैं, बराबर 1/2 गुणे 9 गुणे ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। h की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 4√5 गुणे 2/3, या इसी को हम कह सकते हैं h बराबर 4 × 8√5/3 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा और यही शीर्ष लंब की ऊंचाई होगी। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपसे भी बनने लगेंगे और आपका भी प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा और आपको
इतनी हमारी बात समझ में आया कि नहीं। अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं आया है फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें नहीं समझ में आया। आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार का वीडियो और ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो ऐसे ही ट्रिक्स एंड टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।